13 सदस्य बनाए गए हैं। सबसे पहले तेजस्वी यादव हैं राष्ट्रीय जनता दल से, और बिहार से जेडीयू पार्टी से ललन सिंह हैं। उसके अलावा हेमंत सोरेन को झारखंड से बनाया गया है। एक सांसद हैं सपा के उत्तर प्रदेश से, उनको बनाया गया है। उसके अलावा स्टालिन खुद जो मुख्यमंत्री हैं उनको बनाया गया है। बीजेपी का जो वोट है ना वो ऐसे जा रहा है सीधा, और जो उसका विरोध का वोट है वो ऐसे जा रहा है। यही लॉजिक है। लालू यादव रहेगा तो इसका खटिया खड़ा कर देगा। चर्चा है कि वो ऐसे नहीं आएंगे तो मुसलमान वोट मिलना मुश्किल होगा। उसका नाम है लालू प्रसाद यादव। नहीं डर रहा है भाई, जेल जाने से भी नहीं डर रहा है। इकट्ठा हो गए तब तो नरेंद्र मोदी भी इकट्ठा हो रहे हैं, पहले कहाँ इकट्ठा हो रहे थे। उसी के जो नेता हैं, ओबीसी के तो कई नेता हैं, लालू जी भी ओबीसी के नेता हैं, नीतीश जी भी हैं। पासवान कहेगा कि अच्छा चिराग भैया नरेंद्र मोदी के साथ हैं तो हम तो उनके वोट देंगे। 14 में तो आपको याद है कि मोदी के लहर में सब कुछ हुआ, लेकिन उस प्रदेश में बैठक करना जहाँ पर गठबंधन की सरकार नहीं है। नहीं, बहुत लोग को जो है ना वो बैलेंस करने लगते हैं। अच्छा जात नहीं, जात पे एकदम खुल करके बात हो, मज़ेदार हो। अगर आज आरजेडी को छोड़ देना नीतीश कुमार तो मोदी जी पहले आएंगे पैर पकड़ने की, आ जाइए नीतीश जी। लेकिन अखिलेश और मायावती का वोट अगर एक साथ जाता तो फायदा होता गठबंधन को। अब मायावती का वोट जो है इधर चल जाएगा, है अखिलेश का वोट इधर चल जाएगा। और अच्छा। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को कभी नहीं बुलाया जाता था। घर उठ भी टूट गया तो कोई नहीं आता था पूछने। अब चिराग को गला लगाया जा रहा है। ये बैठक का साइड इफेक्ट है। कितना प्रभावित करेगा ये गठबंधन जो आज की बैठक है। नमस्कार, मैं हूं कैफ, आप देख रहे हैं द इंटरव्यू इंडिया। बड़ी बैठक जो मुंबई में चल रही थी विपक्षी दलों की, इंडिया गठबंधन की, वो समाप्त हो चुकी है। बैठक में क्या कुछ हुआ, आखिर किन किन चीज़ों पर मुहर लग गई और क्या चीज़ें बाकी रह गई। 2 दिनों में विपक्षियों ने बैठ करके मोदी के खिलाफ क्या क्या चीज़ें तैयार कर ली है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेष जानकारी के साथ सन्नी जी जुड़ रहे हैं। क्या क्या हो गया आज मुंबई में? हाँ, तो मुंबई में बहुत अच्छा हुआ है। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बात हो रही थी, कमेटी तो के संयोजक तो नहीं बने, लेकिन सदस्य जो हैं 13 सदस्य बनाए गए हैं। सबसे पहले तेजस्वी यादव हैं राष्ट्रीय जनता दल से, और बिहार से जेडीयू पार्टी से ललन सिंह हैं। उसके अलावा हेमंत सोरेन को झारखंड से बनाया गया है। एक सांसद हैं सपा के उत्तर प्रदेश से, उनको बनाया गया है। उसके अलावा स्टालिन खुद जो मुख्यमंत्री हैं उनको बनाया गया है। चेन्नई यानी साउथ एरिया से कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल जो राहुल गांधी के सबसे करीबी हैं। सीपीआई यानी लेफ्ट पार्टी से डी राजा को बनाया गया है। और जो जम्मू कश्मीर का एरिया है वहाँ पर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला दोनों को बनाया गया है। तो एक तरह से जो सदस्य बन गए हैं, अगला जो बैठक होगा जहाँ पर भी हो वहाँ पर संयोजक तय हो जाएंगे। ये अभी का फिलहाल यही जानकारी है। संयोजक, लेकिन चर्चा है कि आज तय हो जाएगी, लोगो भी जारी होने वाला था। लोगो और संयोजक जो है ना अगले बार तय होगा। अब एक तरह का ये टीम बन गया है। ये जो टीम है इसको इस रूप में लीजिए कि बिहार का एक अपना टीम है। वो बिहार का टीम ये तय करेगा कि कितना सीट किसको लड़ना है, क्या सीटें मिलेंगी, कौन सा सीट चाहिए, या क्या राजनीति होगा। अब हेमंत सोरेन को ये तय करना है कि झारखंड में किसको क्या मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जो है जो उनके सांसद है अखिलेश यादव को, उनको तय, यानी कि एक तरह से एगो खाका तैयार कर दिया गया है कि ये लोग एक लीडर नहीं बना रहे हैं। पूरे भारत स्तर पे एक लीडर नहीं बन रहे हैं। 4 भाग में भारत है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो इस प्रकार से संयोजक भी बनाए जाएंगे और इसी प्रकार का कोऑर्डिनेशन के सदस्य भी बनाए गए हैं। क्या कि आप पूरे भारत को एक चेहरा देकर के नक्शा तो नहीं बना सकते, क्योंकि लेफ्ट का एक अलग चेहरा है, साउथ का जो राजनीति उसका अलग चेहरा है। तो ऐसे में अगर देखा जा रहा है कि राजनीति जो है वो बेहतरीन ढंग से थोड़ा होगी अगर अलग अलग टीम में बनाई जाएंगी। तो कितना प्रभावित करेगा ये गठबंधन जो आज की बैठक है? इसमें तो बहुत कुछ तय नहीं हुआ, लेकिन जब तय हो जाएगा तो कितना प्रभावित? बैठक से पहले बहुत कुछ तय हो चुका है। नरेंद्र मोदी बैठक से पहले ही बैठक कर चुके हैं। ये कभी नहीं होता था। अच्छा। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को कभी नहीं बुलाया जाता था। घर उठ भी टूट गया तो कोई नहीं आता था पूछने। अब चिराग को गला लगाया जा रहा है। ये बैठक का साइड इफेक्ट है। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ओम प्रकाश राजभर प्रधानमंत्री जी के पीछे इसे खड़े हैं लुक करके। तो ये साइड इफेक्ट तो है। नरेंद्र मोदी को ये पता है कि अगर ये लोग इकट्ठा रहा तो हम लोग, क्योंकि देखिए बहुत सीधा सा लॉजिक है। बीजेपी का जो वोट है ना वो ऐसे जा रहा है सीधा, और जो उसका विरोध का वोट है वो ऐसे जा रहा है। यही लॉजिक है। अखिलेश मायावती का वोट आज भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी से ज़्यादा है, लेकिन क्या हो रहा है, अखिलेश और मायावती का वोट ऐसे जा रहा है और बीजेपी का वोट सीधा जा रहा है। नीतीश लालू का वोट बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या हो रहा था कि नीतीश जी का वोट बीजेपी में ऐड हो जा रहा था, तो भाई 39 सीटें जीत गए हैं। अब दोनों इकट्ठा हो गया तो वोट नहीं बटेगा।
तो मुख्यमंत्री मोदी जी को ही पता है कि अगर ये लोग रहा और इसमें एक शख्स का आपको नाम लेना पड़ेगा और एक शख्स को क्रेडिट भी देना पड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं होना चाहिए। उस शख्स का नाम है लालू प्रसाद यादव। नहीं डर रहा है भाई, जेल जाने से भी नहीं डर रहा है। हो सके उसके बेटे को भी जेल भेज दे, तेजस्वी यादव को। बैठक से 2 दिन पहले खबर आई कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है कि बेल कैंसिल करो, उसके बाद भी बैठक में चले गए। अब जैसा सीबीआई को लॉजिक देना चाहिए था। तो बैडमिंटन खेल रहे थे कि एक कॉक मार रहे थे। कभी हम लोग मैच वगैरह खेलते थे, क्रिकेट मैच, तो कोई सीनियर आता था, कहता था कि एक बॉल खेले दो ना। आपके साथ भी हुआ होगा कि एक बॉल खाली खेलने दो, वो मारता था, मारता नहीं लगता था। अब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि हुजूर देखिए बैडमिंटन खेल रहे हैं। सही हो गए भाई, तो मौलिक अधिकार है बैडमिंटन खेलना, आइसक्रीम खाना। इन लोग, नरेंद्र मोदी को पता है कि ये आदमी रहेगा, लालू यादव रहेगा तो इसका खटिया खड़ा कर देगा। लेकिन उस प्रदेश में बैठक करना जहाँ पर गठबंधन की सरकार नहीं है। नहीं, बात उस प्रदेश की बैठक की नहीं है। पहला बैठक बिहार में हुआ, उसके बाद बेंगलोर में हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र में हुआ, हो सके आगे बंगाल में हो सकता है, हो सके दिल्ली में भी हो सकता है। तो ये जो टीम है, इंडिया की जो टीम है, उस टीम को रिप्रेजेंट करने का। और देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पटना में बैठक हो रहा है, अब महाविकास अघाड़ी सरकार वहाँ चल रही थी महाराष्ट्र में, वहाँ के कार्यकर्ताओं में जोश कैसे आएगा? तो ये तरीका है, यही बैठक होगा, वहाँ के लोग। हाँ, ये नरेंद्र मोदी नहीं करते थे पहले, अब नरेंद्र मोदी भी इसको कर रहे हैं। हमने आपको पता ना कि कल तक चिराग का कोई पूछ नहीं था। क्या कि देखिए, नरेंद्र मोदी के जो पार्टी के गठबंधन तो टूट चुका है। शिवसेना गया, अकाली दल गया, जेडीयू गया, वहाँ टीडीपी उडीपी गया, ठीक है। तो हर लेवल पर जो है ना, उसको पता है। तो यही अगर स्टेट वाइज भी होगा तो आम कार्यकर्ता, जो वहाँ के कार्यकर्ता, अब लालू यादव गए मुंबई में, देखिए पूरा जो है वो पार दिया गया सड़क, तो वहाँ का जो लोग था उसको सारे लालू यादव आया, लालू यादव। देखिए कि मुस्लिम मोहल्ले में गए हैं तो कितना उनका एक तरह से जो है पूरा क्रेज देखने को मिला। तो लोग जाएंगे, हाँ अच्छा आप लोग इकट्ठा। और यही चीज़ है ना कि भाई इकट्ठा हो गए, तब तो नरेंद्र मोदी भी इकट्ठा हो रहे हैं, पहले कहाँ इकट्ठा हो रहे थे। मुस्लिम वोट की आपने बात की, मुस्लिम लोगों की बात की, चर्चा है कि वो ऐसे नहीं आएंगे तो मुसलमान वोट मिलना मुश्किल होगा। नहीं, ऐसा कोई तुक तो नहीं बनता है। हालांकि हैदराबाद वगैरह में कुछ जगह पर 8-9 विधानसभा सीट ही लड़ते हैं, तो ऐसा मुस्लिमों का बड़ा लीडर नहीं हो वैसी। देखिए, मुस्लिम का जो मेजर वोट है, मेजर वोट हर जगह का अलग अलग है। देश लेवल पर मुस्लिमों का वोट कांग्रेस को जाता है 1, उत्तर प्रदेश में अखिलेश को जाता है 2, बिहार में लालू यादव को जाता है 3। तो यहाँ कहीं पे भी जो बड़े क्षेत्र है, ममता बनर्जी का जो मुस्लिम है वहाँ तो वोट ममता बनर्जी को देगा 4। हर प्रदेश वगैरह में मुसलमान का वोट है, वहाँ झारखंड में मुसलमान का वोट जेएमएम को जाता है। तो ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं हो वैसी। हम लोग को बात करना चाहिए, या रणनीति एक तरह से बात हो SC ST और OBC पर। क्या हो रहा है ना कि SC ST के जो नेता हैं, OBC के तो कई नेता हैं, लालू जी भी OBC के नेता हैं, नीतीश जी भी हैं, ललन सिंह को बना करके। अच्छा, ललन सिंह का क्या कंसेप्ट? ललन सिंह देखिए, हर नीतीश कुमार हो या चाहे लालू यादव हो, फ्रंट फुट से आकर के नहीं खेल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक आदमी जो बहुत विश्वसनीय है, एक आदमी हर प्रदेश से दिया गया है। और जहाँ पर एक चेहरा नहीं है, जैसे MK स्टालिन खुद बने हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को बनवा दिया। नीतीश कुमार खुद नहीं बने, वो ललन सिंह को बना दिया। लालू यादव खुद नहीं बने, तेजस्वी यादव। इन लोग का चेहरा एक ये है। हम कह रहे थे कि जो OBC और SC ST वोटर है ना, बीजेपी जीत रही है इन्हीं के वोट से। बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है यही है। 2017 से पहले हिंदी प्रदेश में बीजेपी थी नहीं। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद ही बिहार, यूपी, झारखंड में बीजेपी पैर पसारी है, योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो कम से कम जो SC ST जो वोट है ना, अब इन लोगों को कौन वोट दिला रहा है SC ST का? आप ही बताइए, कौन दिला रहा है SC ST का वोट? गठबंधन को? हाँ, नहीं, मोदी जी को कौन दिला रहा है? चिराग एक हनुमान बने हुए हैं, एक चुटकुला मास्टर बने हुए हैं, एक मांझी जी बने हुए हैं। तो ये लोग, यही लोग वोट दिला रहे हैं। वोट मोदी जी का भी नहीं है, वोट इनका है। लेकिन 19 और 14 में तो आपको याद है कि मोदी के लहर में सब कुछ हुआ। तो मोदी जी के नाम पर सब कुछ हुआ। मोदी जी के लहर में भी आपको पता है कि बिहार में उतनी सीटें नहीं जीत पाए। बिहार में उतनी सीटें तो नहीं जीत पाए थे ना। 6 सीट तो जीत के दिए ही चिराग पासवान। बात सीट का नहीं होता, बात होता है कॉन्सेप्ट में। पासवान कहेगा कि अच्छा चिराग भैया नरेंद्र मोदी के साथ हैं तो हम तो उनके वोट देंगे। ये है जमीन पर, ये कॉन्सेप्ट है। यही कॉन्सेप्ट बीजेपी अच्छा से बुनाना जानती है। जहाँ रहेगी ठीक है, अगर कोई समर्थन दे रहा है तो ठीक, और नहीं तो तोड़ करके समर्थन ले लेती है। ये वोट जो दलित वोट है, क्योंकि मायावती ने साफ कह दिया कि हम नहीं आएंगे। अब मायावती किसके लिए काम कर रही है, जग जाहिर है। मायावती नुकसान होगा उनके नहीं आने से, बहुत बड़ा नुकसान होगा ना। देखिए, वो वोट बीजेपी की तरफ तो जाएगा नहीं, हो सकता है, लेकिन क्या होगा कि यही हम बात कहें कि यूपी
में वोट इन दोनों का ज़्यादा, अखिलेश और मायावती का। लेकिन अखिलेश और मायावती का वोट अगर एक साथ जाता तो फायदा होता गठबंधन को। अब मायावती का वोट जो है इधर चल जाएगा, हैं, अखिलेश का वोट इधर चल जाएगा और बीजेपी का वोट इकट्ठा रहेगा। तो यहाँ पर मायावती का आना बहुत ज़रूरी है इस गठबंधन में, क्योंकि जो और दलित नेता हैं वो नरेंद्र मोदी के सेवा में लगे हुए हैं, राजनीतिक सेवा में लगे हुए हैं। तो इसलिए ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी अच्छा मुद्दा पकड़ लिया जातीय जनगणना का। अगर जातीय जनगणना पर खेला हो गया तो अच्छा से बीजेपी का जो हिंदुत्व का राजनीति है खत्म हो जाएगा। बिहार में तो होना ही है। बिहार में तो हो चुका। बिहार में तो आपका कोड हम पूछेंगे, मेरा को हम 165 कोड है, कल तक किसी को नहीं पता था। तो ये कोड वाला सिस्टम तो चलेगा बिहार में। और नीतीश लालू साथ में आए हैं तो भाई बिहार में हिंदुत्व नहीं, जातीय कोड ऐसे बिहार में हिंदुत्व बहुत कम चलता है, ना के बराबर ही चला है। जब अडवाणी रथ भी निकाले थे ना, उस समय भी नहीं चला था। अडवाणी जब रथ लेके निकले क्या थे। स्पेशल है बिहार में? बिहार में स्पेशल है कि भाई आप जो लोग कह रहा है कि हिंदुत्व की राजनीति है, और वही जो हिंदुत्व में जो कुछ जातियां हैं वही यहाँ के पिछड़े और दलितों का शोषण किए हैं। तो हिंदुत्व से पहले ये शोषण दिखता है यहाँ के लोगों में। उत्तर प्रदेश में भी ये शोषण दिखता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि मायावती का वोट जो है दूसरी ओर चले जा रहा है, शोषण वहाँ भी है। तो ये है बिहार का कल्चर। हिंदुत्व है, अब कहेगा कि भाई कंधा से बड़ी छाते नहीं होते, ऐसा कोई है ना डायलॉग, हाँ, हिंदुत्व के नाम पर दिया जाता है। लेकिन यहाँ जैसी जात का सवाल आता है तो बहुत लोग को जो है ना वो बैलेंस करने लगते हैं। अच्छा जात नहीं, जात पे एकदम खुल करके बात हो, मज़ेदार हो, ठीक है। एक आखिरी सवाल पूछेंगे कि जब नीतीश कुमार निकल रहे थे तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आया बयान कि जा रहे हैं इस बार, पता न संयोजक बनेंगे, संयोजक इस बार भी नहीं बने। तो निराश होकर के नीतीश कुमार लौट रहे हैं या कामयाब होकर लौट रहे हैं? देखिए नीतीश कुमार बहुत एक तरह से कहा जाए कि दूरदर्शी नेता हैं। अगर आज आरजेडी को छोड़ देना नीतीश कुमार तो मोदी जी पहले आएंगे पैर पकड़ने की, आ जाइए नीतीश जी। नीतीश जी आ जाएंगे? हाँ भाई, नीतीश जी तुरुप का एक्का है। नीतीश जी तुरुप का एक्का। 41 विधायक लेकर के 2 राज्यसभा ले लिया ना जी आपसे। नरेंद्र मोदी किसी के सामने नहीं झुकते हैं। 41 विधायक लेकर के 2 राज्यसभा ले लिया कि नहीं, ये नीतीश कुमार है, इसका नाम है नीतीश कुमार। ये अच्छा को पानी पिलाने का राजनीति जानते हैं नीतीश कुमार। तो ये जो प्रदेश अध्यक्ष जी बोलते हैं ठीक मोटा है। मोटी आज ये हुआ कि टीम बन गई, वॉलंटियर तैयार है, टीम 14 कैप्टन बाद में बनेगा। हाँ, कैप्टन बाद में बनेंगे, पहले जाइए अपने क्षेत्र टीम की को। नीलामी हो गई जिसे हाँ। आईपीएल में होती है। हाँ, कैप्टन कौन होगा? नीलामी शब्द सही नहीं है, लेकिन हम आईपीएल का हाँ, एक जो टीम बना है उस टीम का कप्तान भी 4 होगा। ये भी जान लीजिए आप, कोई एक कप्तान नहीं होगा पूरे भारत में। हाँ, 4 दिशा का 4 कप्तान। हाँ, 4 कप्तान होगा। मुंबई में क्या हुआ उसका गुड़ा गणित सन्नी ने समझा दिया। बाकी आपको क्या समझ में आया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।